हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, हमारा इंतज़ार होता है ख़त्म और फाइनली अब हम लोग आ गए हैं जेआईएल का रिवीजन शेड्यूल लेके आपके लिए पूरा का पूरा आपके लिए शेड्यूल लेके आ गए हैं जेआईएल रिवीजन का। और साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि साथ साथ सर एक सरप्राइज गिफ्ट भी है, कुछ ना कुछ। सर जल्दी से बता दो क्या है। सर रिवीजन तो पता ही हमको आप लाने ही वाले थे और आप शेड्यूल के पहले से बोला हुआ था, मगर सर ये गिफ्ट क्या चीज़ है सर, हम लोग इसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। बेटा एक्साइटमेंट आपको रिवीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, गिफ्ट की तो होगी होगी, मुझे पता ही है, क्योंकि गिफ्ट ही ऐसा है कि आपको एक्साइटमेंट होनी ही होनी है। ठीक है, तो चलिए भाई, रिवीजन का शेड्यूल क्या है मैं आपके सामने अब आपको एकदम डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ कि रिवीजन का हमारा क्या शेड्यूल रहेगा। और आपको एक प्रॉमिस मुझे करना है। क्या प्रॉमिस करना है? कि सर जो भी शेड्यूल हम दे रहे हैं आपको, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। मैंने आपसे बोला था, लास्ट मेरा अनाउंसमेंट यही था। मैंने जब आप लोगों से पूछा था कि लास्ट वीडियो में कि भाई बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो एक्चुअल में, तो बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट्स भी आया, बहुत से बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप आया हुआ है, मेरी 1-to-1 बच्चों से बात भी हुई उसमें। तो मैंने उनसे पूछा है और उन्होंने मुझे अपना आंसर दिया है, या उनके जो सजेशंस थे उन्होंने मुझे बहुत से सजेशंस अपने दिए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स की उन्होंने भाई मुझे सजेशंस दिया। तो उसमें मेरा थोड़ा जो डाउट था वो मेरा भी क्लियर हुआ है। तो उन सब सजेशंस को नजर में रखते हुए मैंने शेड्यूल बना दिया है आपके लिए, एंड द फाइनल शेड्यूल इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने अब ला रहा हूँ स्क्रीन पे, और ये रहा फाइनल शेड्यूल आपके स्क्रीन पे। और शेड्यूल देख लीजिए हमारा क्या है। 6 ऑफ मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और पहले पहले जो हमने यूज करा है, जो देखा है मैंने विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स सजेशंस, जो मुझे समझ आया है कि बहुत से बच्चों का मैसेज ये आया है कि सर पहले ना बड़े बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट करा दो सर, बड़े बड़े चैप्टर से बहुत डर लगता है सर, भूल गए हैं सर, याद नहीं आ रहा है, तो सर प्लीज बड़े बड़े चैप्टर्स जो है उनको आप क्लियर करा दो जल्दी से जल्दी। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैं जो बड़ा चैप्टर उठाऊंगा वो है हमारा सीआरपीसी का चैप्टर है। और 6th ऑफ मई मतलब कल से ही हमारी क्लास स्टार्ट है। कल हमारा चैप्टर सीआरपीसी का है, और जैसे हमारी बात ऑलरेडी हुई थी कि जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा बेटा तब तक क्लास ओवर नहीं होगी। एक दिन एक चैप्टर हमको करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। और आप देखो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सीआरपीसी का वेटेज आप देख लो क्या है सर, 8 से 12 मार्क्स का इसका वेटेज है। 8 मार्क्स का देखो आता ही आता है, 12 भी हो सकता है, उससे बढ़ भी सकता है, मगर जो एवरेज एक मुझे समझ आया है 8 से 12 मार्क्स। और उसके बाद देख लीजिए इंडियन पीनल कोड करेंगे हम लोग, वो करेंगे 8th ऑफ मई को करेंगे। उसके बाद एक और बड़ा चैप्टर जिसमें बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों डर लगता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर। ठीक है, भारत का संविधान जो आपको मैं पढ़ाऊंगा कब, 10th ऑफ मई को कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। देख लीजिए आप 8 और 12, फिर ये 8 से 12। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर और है हमारा, वो है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन का। उसके बाद इसको निपटाएंगे। और इसके बाद 14th मई को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी करेंगे। और उसके बाद स्टैंप एक्ट करेंगे। 2 चैप्टर निपटाऊंगा एक दिन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद लिमिटेशन एक्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें से आरटीआई में से क्वेश्चन आते हैं, तो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 से 12 के एवरेज दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट करेंगे। उसके बाद टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स वाला जो चैप्टर हमारा एक है ये करेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ चैप्टर्स का आपका बना दिया है, 10-11 चैप्टर्स यहाँ कवर कर लिए मैंने, सीपीसी ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और जो कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे वो आप कोशिश करते रहो, साथ साथ आपका होता रहे। नहीं होगा तो बाद में कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्लास सर उसकी भी लेके उसको भी निपटा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप बेटा यहाँ पे वेटेज चेक करो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, सीपीसी ऑलरेडी हमारा हो गया, सीपीसी ऑलरेडी हो गया जो 8 से 12 लेता है उसमें। ठीक है, अगर सबको देखा जाए तो सर 8 8 8 8 कितना हो गया, 4 टाइम्स 32 और 8 और ले लो सर 40 48 48 56 और 56 और 8 कितना हो गया सर हमारा 64 ये और 4 ये। तो सर 68 तो मैं ले रहा हूँ लोअर साइड पे, 68 तो लोअर साइड पे। उसके बाद 12 1 2 3 4 48 हो गया, 60 हो गया, 60 और आपका 72 हो गया, 84 हो गया, 96 हो गया, और 8 96 प्लस 8 104। बेटा मतलब आप देख लो 68 से लेकर 104 तक का बीच का मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। मतलब अगर इसके बीच में भी कुछ आ गया, मैं बोलता हूँ सर 80 मार्क्स तक का भी अगर आ गया, मोर देन इनफ है बेटा।
मोर देन एनफ है खाली इन चैप्टर्स में। तो मैंने वो चैप्टर्स आपके लिए उठाए हैं कि सर जो इंटरेस्टिंग भी हैं और उन चैप्टर्स में हम लोग को कभी कभी कंफ्यूजन्स भी होती है, और इन चैप्टर्स को अगर हम बहुत जबरदस्त तरीके से कर लेंगे तो बेटा आपको सामने दिख रहा है सर 70 से 100 मार्क्स तो सर यही कवर हो गया, क्योंकि टोटल पेपर हमारा 132 मार्क्स का आता। समझ आ रही है? क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा प्लान करके पढ़ना, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बना के पढ़नी है, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा आपका शेड्यूल बनाया है। जो बाकी छोटे चैप्टर्स बच गए उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, साथ साथ आप कर सकते हो जाए बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो मुझे लास्ट में बताना, जब ये कवर हो जाएगा 1-2 क्लास लेके उसको भी निपटा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले हमारा जो टारगेट है वो है सर 20 मई तक का टारगेट है। समझ आती है? और आपके सामने टाइमिंग्स लिखी हुई, देख लीजिए टाइमिंग्स क्या लिखी हुई है। टाइमिंग्स क्या लिखा हुआ है सर मैंने? टाइमिंग मतलब 10:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10:30 बजे लाइव क्लास रहेगी, 10:30 बजे आपको अपनी सीट पे बैठ जाना है, ठीक है, और वहां से हिलना नहीं। कब तक नहीं हिलना है सर? टिल द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा मैं भी नहीं हिलूंगा, आप भी नहीं हिलोगे। हाँ जी, ऑब्वियस बात है, ब्रेक आपको बीच में दे देंगे, खाने पीने का ब्रेक दे देंगे, उसकी टेंशन ना लो कि सर खाने पीने का ब्रेक तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो ब्रेक देंगे। बट जब तक हमारा चैप्टर नहीं ओवर हो जाएगा तब तक हम लोग क्लास ओवर नहीं करेंगे, चैप्टर खत्म करके ही क्लास खत्म करेंगे। और बेटा सच बता रहा हूं, ये 20 तारीख के बाद आप अपने आप के अंदर चेंजेस देख लेना। जो कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से हिले हुए हैं, थोड़े से ढीले हैं, या थोड़े से आप भूल गए हो, बेटा सब कुछ क्लियर करा देंगे। क्योंकि मेरा जो पूरा इस समय एक तरह से जो मेरा टारगेट है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसको बहुत डिटेल में करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो नॉर्मल से टॉपिक है जो मुझे लगता है कि भाई बहुत साल से आए भी नहीं है या भाई आने के चांसेस भी नहीं है, उसमें ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी आप लोग टेंशन ना लेना, एग्जाम ओरिएंटेड ही कुछ ना कुछ कराऊंगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। बट अब क्या है, प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे, जो मैंने आपको पहले से बोल दिया है कि बेटा आपको क्या करना है, आपको भाई कंटिन्यूटी आपको भी साथ में बना के रखनी है, मैं तो बना के रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है। आपको भी रेगुलर रहना पड़ेगा और मुझे भी रेगुलर रहना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप रहोगे तो मैं भी रहूंगा, ठीक है। बस आपके ऊपर सब कुछ है, ठीक है। हम लोग आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, मगर आपको भी क्या करना है, आपको भी अपना इनपुट देना है। आपका इनपुट क्या है? आपका इनपुट बस वही है कि आपको बैठ के देखना है, समझना है, चैट्स में जो भी बातचीत होंगी, जो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसमें आपको पूरा 100% पार्टिसिपेट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ आती है? तो ये मेरी तरफ से शेड्यूल है, ठीक है। मैं इसको पोस्ट भी करा दूंगा यूट्यूब में, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करा दूंगा, टेलीग्राम में भी पोस्ट करा दूंगा, व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लो, ठीक है। बस ये जो थोड़े से दिन है ये मुझे आप दे दो, बस थोड़े से दिन आप दे दो, उसके बाद आप देख लेना बेटा जेआईएल में आपको एग्जामिशन लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है आपके सामने, क्लियर है? सर जी गिफ्ट तो बता दो सर, ये तो अनाउंसमेंट समझ आ गई, गिफ्ट तो बता दो। बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, गिफ्ट क्या है सर जी, ये बता दो, बस अब गिफ्ट बता दो, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है गिफ्ट। अब आपको मैं बताता हूँ गिफ्ट क्यों मैं लेके आया हूँ, उसके पीछे एक कारण है, गिफ्ट मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जब मेरा बर्थडे मैंने कुछ सरप्राइज दिया था, उसमें मैंने लकी ड्रॉ कराए थे, ठीक है। तो भाई जो 15 बच्चे लकी थे उनको तो गिफ्ट पहुंच गया, उनके पास तो डिलीवर भी हो गया, उनके मेरे पास थैंक यू के मैसेज भी आ गए, ठीक है, वो तो बहुत खुश हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, और कल की डेट में भी मैसेज आया मेरे पास कि सर प्लीज हम लोग को भी कुछ प्रोवाइड करा दो सर, हमें गिफ्ट नहीं मिला सर, हम लकी नहीं है क्या सर, ऐसा वैसा, बच्चे मतलब परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला चलो भाई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो खाली शेड्यूल अनाउंस करना था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, गिफ्ट का कुछ ऐसा था ही नहीं होगा। कल तक भी मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो वो सबको मैंने नजर में अपने रखते हुए सोच विचार करके विद डिस्कशन एंड ऑल करके मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है, कर देते हैं इस बार, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं कि बच्चों का भला हो जाए। बस मैं ये चाहता हूँ बच्चों का भला हो जाए, बस मुझे बस वो चाहिए बच्चा भाई अच्छे एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसके लिए एक ऐसा गिफ्ट मैं लेके आया हूँ, बेटा कि आप देखते ही खुश हो जाओगे उसको। मगर गिफ्ट के लिए कंडीशन है, गिफ्ट मैं ऐसे नहीं देने वाला इस बार मैं ऐसे नहीं देने वाला कि भाई अनाउंस किया और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं। गिफ्ट का मतलब देखो भाई मैं तो गिफ्ट दे रहा हूँ, आप मुझे क्या रिटर्न में दे रहे हो, बर्थडे मेरा था, गिफ्ट मैं दे रहा हूँ, मुझे भी तो रिटर्न में कुछ चाहिए ना आपसे। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आपको भी दिखाने भी जा रहा हूँ कि मैं क्या देने वाला हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या देने वाला हूँ, मगर अभी नहीं दूंगा, ये बता दे रहा हूँ, अभी नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए। क्या प्रॉमिस चाहिए? कि सर रिवीजन क्लास में हम रेगुलर रहेंगे, हम
रोज पढ़ेंगे सर, अच्छे से रिवाइज करेंगे सर, हमारा पूरा 100% पार्टिसिपेशन रहेगा और कोई भी ब्रेक नहीं होगा सर हमारी कंटिन्यूटी में, ये मुझे प्रॉमिस चाहिए। एक दो क्लास में देखूंगा, एक दो क्लास में रिवीजन की देखूंगा, हाँ भाई बच्चे एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेटा उसी दिन आपका गिफ्ट पहुंच जाएगा, उसी दिन आपको गिफ्ट वो मिल जाएगा। सर गिफ्ट है क्या, ये तो बता दो सर, गिफ्ट क्या है ये बताओ पहले सर, फिर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। गिफ्ट क्या है, ये लीजिए सर, आपके सामने है गिफ्ट, ये लो भाई आपके सामने है गिफ्ट, जेआईजेल वैक्सीन, जेआईजेल पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, क्वेश्चंस आर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और सर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 500 से क्वेश्चन ज्यादा है, आपके अमेंडमेंट्स एंड ऑल सब कुछ कवर है, केस स्टडी क्वेश्चन सब कुछ है, जिनके पास ऑलरेडी है उनको सब कुछ पता है, तभी वो बहुत ज्यादा खुश है कि सर हमको सरप्राइज गिफ्ट मिल गया, मगर ये आपके लिए है एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा, मगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कराऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसकी पीडीएफ एंड ऑल जो भी है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हार्ड बुक दे नहीं सकते, हार्ड बुक का टाइम बचा नहीं है, बट पीडीएफ्स आपके पास पहुंच जाएंगी, समझ आ रहा है। मगर इसके लिए कंडीशन मैंने आपके लिए रखी है, वो है मेरा छोटा सा प्रॉमिस, वो आपको मुझे करना है, ठीक है कि सर हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। आप बस मैं एक दो क्लासेस देखूंगा, मुझे उसी में समझ आ जाएगा, और बेटा ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल्स में, जो भी है आपके पास पहुंच जाएगा, पीडीएफ आ जाएगी, उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ में जेआईजेल की ई बुक भी मैं साथ के साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, साथ की ई बुक की प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, अगर आपको उसका आंसर कहीं आप अपनी बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो मेरी बुक का पेज नंबर वहां लिखा होगा, आप ई बुक खोलोगे आपको मिल जाएगा। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि आपको क्वेश्चंस पता चल रही चाहिए, ठीक है, आंसर तो आपको बेटा आपके पास भी कोई बुक है वहां पे मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली बात है, ई बुक आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं, उसमें जाओगे सीधा पेज नंबर पे जाओगे, पेज नंबर मेंशन रहेगा जेआईजेल वैक्सीन में। जेआईजेल वैक्सीन में क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बना है, वहां पे ना पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर लिखा कौन सा, वो जेआईजेल इसका लिखा है, ई बुक का, मेरी बुक का पेज नंबर लिखा है, चुपचाप वो पेज नंबर खोलना है, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। और इनकेस आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, आप कहीं और से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप यहाँ से रेफर करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर आपको अपनी बुक पे भी मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस वहां पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है ढूंढने में, मगर यहाँ पे अगर ई बुक रहेगी आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, आप सीधा पेज नंबर पे खोलोगे, आपके सामने आंसर रहेगा। बस मैं ये चाहता हूं कि ये सर ये जो 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, अगर बेटा आपने ये कर लिया, मैं बता रहा हूं कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जिससे आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने पूरे क्वेश्चंस कर दिए ना, मैं आपको बता रहा हूं बेटा 60 to 70 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। एग्जाम में जब क्वेश्चन दे के आओगे ना, मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा दूंगा आपके सामने कि जेआईजेल वैक्सीन से कितने क्वेश्चंस आए, आपको दिख जाएगा कि कम से कम सर 70 से 75% क्वेश्चन सर खाली वैक्सीन से आ गए। ऐसा होगा क्योंकि ऐसा लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में मैंने देखा है होते हुए, और मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे दिखाता था कि देख लो बेटा ये है, समझ आ रहा है। तो आपको पता नहीं है इसकी क्या वैल्यू है, बस इसको आपको चाहिए, तो बस जो मैं चाहता हूं वो आप कर दो, बस समझ आ रहा है, क्लियर है, आता है समझ, ठीक है। तो बस अब मुझे एक कमेंट चाहिए आप लोगों से, अब एक कमेंट मुझे चाहिए पहले इस वीडियो के नीचे, इस कमेंट क्या चाहिए, कमेंट क्या चाहिए भाई, इतना चीज आपको दे दी, शेड्यूल दे दिया, रिवीजन का पूरा रिवीजन मैं कराऊंगा, आपको वैक्सीन दे दी, वो भी आपको एकदम मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक है पूरा सर, उसके बाद भी अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आए तो सर तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सर इस बार क्या है, इस बार आपको कमेंट में भी क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे कमेंट में, सर अब की बार झुकेगा नहीं साला, अब की बार तो आग लगा देंगे सर, आग लगा देंगे जेआईजेल के पेपर में, ठीक है। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट लिखो झुकेगा नहीं साला इस बार, जल्दी से, और मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे विद द रिवीजन ऑफ CRPC। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।